हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही, बाड़े आनंद बे। प्रेम रंग उर जगमगे, जुगल नवल रस के। श्री हरिवंश चंद पदवंद के, करत बुद्धि अनुसार। ललिता विशाखा सखिन के, ये रस प्राणाधार। मेरे हरिवंश जी, मेरे हरिवंश जी, मेरे गुरुदेव जी, मेरे गुरुदेव जी। देखो, हम जहां भी पहुंच जाएं, जैसे भी पहुंचे, हमारा प्रारंभ भी श्री हरिवंश से है और हमारा विश्राम भी श्री हरिवंश से है। अर्थात हमारी श्वास श्वास किसकी है? महाप्रभु की। जिसे कल निवेदन किया गया कि समर्पित हो जाना। गुरु सामर्थ्यवान हो और शिष्य समर्पित हो तो भगवत प्राप्ति को एक क्षण का समय नहीं लगता। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं। अगर गुरु सामर्थ्यवान है और गुरु समर्पित है, एक क्षण में, एक पल में, एक दृष्टि से गुरु उसे वो स्थान दिलवा सकता है, वो वस्तु दिलवा सकता है जो वस्तु बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, अर्थात जो श्री जी के चरण हैं। पर समर्पण होना एक बहुत बड़ी बात होती है। गुरु के चरणों पे समर्पित हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कल निवेदन किया गया, जो घरनी हो अति बुरी, पति नहीं छाड़त कोई। पत्नी में 100 प्रकार के दोष भी क्यों ना हो, पति कभी उसका त्याग नहीं करता। पर देखत ही पर पुरुष को, पर जैसे ही वो पत्नी किसी पर पुरुष के ऊपर अपनी दृष्टि डालती है तो ये नहीं देख सकता। उसी प्रकार ही इस वृंदावन की जो उपासना है, जो सखी उपासना है, ये जो सहचरी उपासना है, सहचरी उपासना, क्योंकि देखो हम वृंदावन शतलीला की चर्चा कर रहे हैं। जाना हमने सतलीला के उस सत्य लीला को देखने हैं, पर शतलीला बिन सहचरी होके देखी नहीं जा सकती। सतलीला बिन सदशिष्य होकर देखी नहीं जा सकती। इसीलिए जैसे भोजन को बनाने से पहले, भोग लगाने से पहले उसे बनाया जाता है, उसे धोया जाता है, उसे मांजा जाता है, फिर उसे अग्नि में पकाया जाता है, उसी प्रकार ही शिष्य को भी पहले धोया जाता है। सतगुरु के शब्द उसे धोते हैं, मांजते हैं, शुद्ध करते हैं, फिर उसे प्रभु को भोग लगाते हैं, फिर वो वस्तु प्रभु को भोग लगाने के योग्य होती है। तो जो
स्वर्ण ये कहे कि मैं तपूंगा नहीं, वो स्वर्ण कभी सुंदर हार नहीं बन सकता। जो फूल ये कहे कि मैं अपने बीच में सुई की उस चोट को सहन ना कर सकूं, वो फूल कभी देवता के गले में पड़ा श्रृंगार नहीं बन सकता। उसी प्रकार ही जो शिष्य कहे मैं समर्पित हुए बिना ही वृंदावन को पालूं, ये भी कदापि संभव नहीं है। समर्पण तो होना ही पड़ेगा, समर्पण तो करना ही पड़ेगा गुरु चरणों में। और गुरु के शब्दों को, जो गुरु का शब्द मान लेता है ना, जो गुरु के शब्दों का ज्यों का त्यों अपने जीवन के अंदर धारण कर लेता है, उसे गुरु की आज्ञा को जो अपना शिरोधाई करके रखता है। मैंने एक भी दिन कहा था आपको निवेदन करते हुए कि शिष्य को तो सदा गुरु के शब्द की बाड़ के मध्य ही रहना चाहिए। कौन शिष्य है जो सदा अपने बीच में, क्योंकि अनेक कुसंग रूपी पशु, कुविचार रूपी पशु आपके इस सदविचार को, आपके शिष्य तत्व को तोड़ने के लिए सदा सदा आप पर प्रहार करेंगे, आक्रमण करेंगे। माया सदा सदा आपके ऊपर प्रहार करेगी, आपको मार्ग से गिराने के लिए प्रहार करेगी। पर जब जब आप गुरु के शब्दों को, जो दिए गए शब्द हैं, उन शब्दों का विचार करोगे, आप कभी अपने मार्ग से गिर नहीं पड़ोगे। देखो, इस मार्ग पर चलोगे तो गिरोगे भी। कोई नहीं है जो एक बार में ही इस मार्ग पर सीधा सीधा चला हो, गिरा भी है। बच्चा जब छोटा होता है, जब पहली बार चलना प्रारंभ करता है, कितनी बार गिरता है। और वही बालक जो बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर एक दिन क्या होता है, वो बालक दौड़ में प्रथम आ जाता है। उसी प्रकार ही भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। बालक बुद्धि होकर, बालक बनकर, जैसे बालक निष्कलंक होता है, निश्चल प्रेम वाला होता है, उसी प्रकार ही एक बालक की भांति अपने पिता के ऊपर, अपनी माता के ऊपर भरोसा कर कर अब चलो। गिरोगे भी, पर जब जब गिरोगे, जो गुरु के शब्द हैं, ये लाठी की भांति, ये संबल की भांति आपको पुनः उठाएंगे, पुनः आपको उठाएंगे। इसलिए शिष्य को तो सदा गुरु के शब्द की बाड़ में ही रहना चाहिए। उसी में सुरक्षित है, उसी में जीवित है। मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, जब कभी भी कोई कार्य का प्रारंभ करो ना, जब कभी भी कोई कार्य का प्रारंभ करो, जीवन का प्रारंभ, कार्य का प्रारंभ, दिन का प्रारंभ या किसी भी वस्तु का प्रारंभ, उस कार्य के प्रारंभ करने से पहले गुरु के शब्द का विचार करना। और अगर गुरु के शब्द उस कार्य को करने से रोके, वो कार्य कभी आपके लिए सत्य नहीं हो सकता, वो अच्छा नहीं हो सकता। गुरु के शब्द का विचार करना। गुरु ने जो कहा है वो आपके बढ़ाई के लिए कहा है। इसलिए गुरु के मध्य होकर, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि गुरु पूर्णिमा पे किसकी पूजा करनी है, गुरु के चरण की पूजा तो होती ही है, क्योंकि वो उनकी निशानी है। जो गुरु की पादुका है, आपने देखा होगा प्राय जब आप किसी गुरु स्थान के अंदर जाते हो तो गुरु के पादुका की पूजा की जाती है। जो गुरु के चरण है उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो उनका चिन्ह है। या गुरु की गादी की पूजा की जाती है, क्योंकि वो गादी भी उनका चिन्ह है। उसी प्रकार ही गुरु ने आपको क्या दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं, गुरु ने दीक्षा के समय पे आपको क्या दिया था? शब्द दिया था, नाम दिया था। आपको इस गुरु पूर्णिमा पे गुरु के उस नाम की पूजा करनी है, उसकी आराधना करनी है, अर्थात नाम जप करना है। यही गुरु की सच्ची पूजा है। और गुरु, जैसे मैंने कहा था ना कि गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो एक ही ताना बाना है, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। गुरु शिष्य से बिलग नहीं होता और शिष्य गुरु से बिलग नहीं होता, दोनों एक से हैं। आप कहोगे कि गुरु कैसे स्पर्श करता है?
जैसा मैंने कहा कि गुरु आपका पिता है, गुरु आपकी माता है। फिर मन में कई बार आता है ना कि माता और पिता तो कैसे वात्सल्य का, प्रेम का लाड अपने पुत्र को करते हैं, तो क्या हमारे जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा कि गुरु भी प्रेम से भरकर अपना हाथ जो है वो हमारे मस्तक पर रख देगा? तो गुरु भी स्पर्श करता है भाई, कैसे स्पर्श करता है, किंतु उसके स्पर्श करने की विधा अलग है। गुरु के स्पर्श करने की विधा अलग है। गुरु नेत्रों से स्पर्श करता है, गुरु शब्दों से स्पर्श करता है। और जो इस बात को, जो इस रहस्य को जान जाता है, जो गुरु की आज्ञा में रह के गुरु के शब्द की कमाई करता है, फिर वो अपने जीवन में उस वस्तु को पा लेता है जिस वस्तु का बीज गुरु ने उसके हृदय के अंदर स्थापित किया था। और शिष्य चाहे कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, किंतु वो अपने गुरु के चरणों पर पूर्णतः समर्पित हो जाए, केवल गुरु के चरणों पर समर्पित ही हो जाए, गुरु की आज्ञा में रहे, बस उसका कल्याण करने से कोई नहीं रोक सकता। एक चोर था, मुझे कहानी स्मरण आ गई गुरु आज्ञा से, कि एक चोर था। वो चोर गया किसी संत के पास और संत को कहा कि मुझे गुरु मंत्र चाहिए, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, अब आप मुझे अपना शिष्य मान लीजिए, तो आप मुझे कोई मंत्र दीजिए। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, किंतु उस मंत्र के पीछे ये कुछ नियम है, तुम्हें इस नियम का पालन करना पड़ेगा। उस चोर रूपी शिष्य ने कहा कि आप जो नियम देंगे मैं उस नियम का सच्चे हृदय से पालन करूंगा। देखो, जब गुरु आपको दीक्षा देता है उस समय आपको कुछ नियम दिए जाते हैं कि आपको ये पाठ करना है, ये करना है, ये स्तुति करनी है, इतने नाम जप की माला करनी है, वो नियम है, आपको वो नियम का पालन करना है। तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा, तुम्हें उस नियम का पालन करना है। तो शिष्य ने कहा कि हाँ प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं उसी नियम का पालन करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या करते हो? उसने कहा मैं चोर हूं, चोरी करता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि आज से किसी गरीब के घर में चोरी नहीं करनी, क्या तुम ये मुझे वचन दोगे? क्या ये मेरी आज्ञा का पालन करोगे? उसने कहा जी हाँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा कि किसी गरीब के घर पे चोरी नहीं करूंगा। दूसरा गुरुदेव ने कहा कि असत्य भाषण नहीं करना। तो क्या मेरी तुम दूसरी आज्ञा का पालन करोगे? उसने कहा हाँ, मैं आपकी दूसरी आज्ञा का भी पालन करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि जिसके घर का खाओ, कभी उसके घर पे चोरी मत करना। क्या बताओ मेरी तीसरी आज्ञा का पालन करोगे? उस चोर ने कहा कि हाँ, मैं आपकी तीसरी आज्ञा का पालन भी करूंगा। और गुरुदेव ने कहा कि मेरी चौथी आज्ञा है और ये अंतिम आज्ञा है कि तुम्हारे दंड का, तुम्हारे चोरी है उसका दंड कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। ये चार उन्होंने आज्ञा ली। अब चार आज्ञा को लेकर वो चोर आया अपने घर के अंदर। अब चोरी करना तो उसका कार्य था। तो जब चोरी करने के लिए गया तो उसने कहा कि गुरुदेव का पहला वचन स्मरण में आ गया कि किसी गरीब के घर में चोरी नहीं करनी। तो कहा कि आज तो राजा के घर पे चोरी करेंगे, किसी गरीब के घर पे नहीं, आज तो राजा के घर में डाका डालेंगे। तो नए नए वस्त्र लिए और पहने और पहुंच गया कहां पे? राजमहल में। बाहर मिले द्वारपाल। तो जब द्वारपाल मिले तो द्वारपालों ने पूछा आप कौन हैं? तो दूसरा वचन स्मरण आ गया कि गुरु ने कहा था झूठ नहीं कहना, असत्य भाषण नहीं करना। तो कहा मैं चोर। तो द्वारपाल हंस दिए, बोले चोर क्या कभी अपने आप को चोर कहता है क्या? चोर तो कभी अपने आप को चोर नहीं कहता। हो सकता है कि ये राजा के ही कोई मित्र हो और विनोदवश होकर हमें ऐसा उपहास कर रहे हो। नहीं नहीं महाराज, आप भीतर जाइए। भीतर भी चला गया वो चोर।
अब उस समय राजा के कक्ष में पहुंचा, राजा नहीं था, तो कुछ खाने की वस्तुएं पड़ी थी। तो पहले तो सारी चोरी की हुई सामान था, उसे एक स्थान पर रखकर उसकी पोटली बांध ली। अब पोटली बांधने के बाद उसने कहा कि जब वस्तुएं देखी खाना खाने की, तो उसने वो खाना भी खाया। अब जैसे खाना भी खाया तो गुरु का तीसरा वचन स्मरण आ गया कि जिसके घर का खाओ, कभी उसके घर पे चोरी मत करना। तो कहा कि अब तो मैं चोरी नहीं कर सकता, तो वैसा ही वो बाहर चला गया। जब राजा आया, राजा ने देखा कि ये पोटली बंदी है, ये कैसे हो गया? चलो चोरी तो नहीं हुई, पर राज कक्ष के भीतर किसी का आना, ये तो बड़ी सुरक्षा की सेंध है, ऐसे तो कोई भी आकर आक्रमण भी कर सकता है। तो राजा ने नगर के अंदर डिंडोरा पिटवा दिया कि जितने चोर हैं उन सभी को पकड़ के लेके आओ, उन सभी को दंड मिलेगा, उन सभी को सजा मिलेगी। अब ये बात जब उस चोर को पता लगी कि मेरी द्वारा की गई उस चोरी का दंड समस्त चोरों को मिल रहा है, तो गुरुदेव का चौथा जो वाक्य था, जो शब्द था, वो स्मरण आ गया कि तुम्हारी किसी कृत्य का दंड किसी दूसरे व्यक्ति को ना मिले। तो राजा के पास गया, राजा से कहता है कि राजन, इन सभी चोरों को छोड़ दीजिए, आपके कक्ष में आकर वो सारी चोरी मैंने की थी, और सारी घटना ज्यों की त्यों बता दी। और जो गुरु के 4 शब्द थे कि जिन 4 शब्दों को कहकर मैं भीतर घुसा और सब कुछ करते हुए भी मैंने चोरी नहीं की, वो 4 शब्द बताए। जो राजा था वो प्रसन्न हो गया, कहा आपने अपने गुरु के शब्द पर इतनी निष्ठा करी, आज से मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु। देखो, गुरु के छोटे से शब्द की कमाई कर कर वो चोर क्या बन गया? वो राजगुरु बन गया। ये क्या है? ये गुरु के शब्द की कमाई है। तो मैंने कहा ना कि हम कुछ भी करें, कैसा भी करें, हमें तो अपने गुरु के नाम के आंचल के अंदर रहने में सुख मिलता है भाई। कोई भी स्तुति करे, कोई भी मंत्र पढ़े, कोई भी वेद वाक्य पढ़े, पर हमें तो सुख ये श्री हरिवंश नाम लेने में मिलता है, ये हरिवंश नाम की वाणी पढ़ने में ही मिलता है, कि रसिकों का ये जो गान करने में ही हमें सुख मिलता है। यही सहचरी का सर्वस्व है। दुर्दास जी महाराज कहते, हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाड़े आनंद बेल। बोले जब मैं ये श्री हरिवंश नाम लेता हूं, एक आनंद की बेली मेरे हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है। यहाँ सुख की बेली नहीं कहा श्री दुर्दास जी महाराज ने, किसकी बेली कहा? आनंद की बेली। अर्थात जब हरिवंश नाम कोई जीव लेता है, उसके हृदय के अंदर परम आनंद। अगर आपने भागवत जी पढ़ी होगी तो भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या है? भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रेण विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद, अर्थात प्रभु ही आनंद है। आनंद है प्रभु का नाम, प्रभु का नाम भी आनंद है, प्रभु का स्वरूप भी आनंद है। तो दुर्दास जी महाराज कहते हैं, जब मैं श्री हरिवंश नाम लेता हूं, ये जो आनंद की बेल है मेरे हृदय के अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। इसलिए भाई, आप कैसी भी अवस्था के अंदर हो, ये नाम जो श्री हरिवंश का है, ये कभी आपको विसरना नहीं चाहिए। प्रेम रंग युर जगमगे जुगल नवल रस के। बोले ये नाम लेने से प्रेम का जो रंग है और जो युगल की केली है, वो हमारे हृदय के अंदर स्वतः के लिए सहज में प्रकट हो जाएगी, सहज में प्रकट हो जाएगी। तो कल जैसे निवेदन किया जा रहा था, अष्टम श्लोक के अंदर श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा
हरिवंश चरण उर धरणिधर, मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा हुई है तब ही हरु वृंदावन वास। बोले जब तक कोई जीव हरिवंश चरण को अपने हृदय के अंदर धारण नहीं करेगा, यही था अष्टम श्लोक के अंदर श्री दुर्दास जी महाराज ने अष्टम दोहे के अंदर यही भाव कहा कि मैं तो सभी अंग से सबे अंग गुणहीन हूं और ताको यतन न कोई, और एक किशोरी कृपा बिन जो कछु होई सो होई, पर सोई कृपा कछु अगम नहीं सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, और चरण शरण हरिवंश की सहज ही बनियो बनाए। ये जो आनंद की बेल है ना, ये जो नित्य केली है श्री प्रिया प्रियतम की, ये तो केवल तभी हृदय के अंदर प्रकट होगी जब हरिवंश चरण उर धरणी धर। देखो, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था कि हमारी इस उपासना में, इस सहचरी उपासना में जो मानसी सेवा है, इसका बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। और जिसकी मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है, जीते जी उसे नवनिभृत निकुंज का भाव उसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है। मानसी सेवा सब परामता। आज मैं आपको चलो थोड़ा सा बताता हूं मानसी सेवा करनी कैसे है, मानसी सेवा को करना कैसे है। हो सके तो आज एक समय निकाला करो। मैं तो चाहता हूं कि कुछ समय के लिए हम श्री जी की कृपा से कुछ ऐसा सेशन करें कि जिसमें आधे पौने घंटे के लिए हम मानसी का ही भाव करें कि मानसी सेवा में कैसे भाव के अंदर जाया जाता है। शुद्ध हुए, शुद्ध होकर सबसे पहले एक आसन में बैठना है, एक आसन में। अर्थात जब तक मानसी होगी तब तक उस आसन को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपकी मानसी टूट जाएगी, और अगर मानसी टूट गई तो ये अपराध बन जाएगा। अब मानसी में जाना कैसे? सबसे पहले अपना मेरुदंड, जब भी मानसी में बैठना, आपका जो मेरुदंड है अर्थात जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, सबसे पहले उसको बिल्कुल सीधा करना है। उसको टेढ़ा नहीं करना, उसे सीधा, अर्थात पूरे मेरुदंड को सीधा होकर बैठना है। और कुछ क्षण के लिए जो अपनी संपूर्ण ऊर्जा है, वो आपको संपूर्ण ऊर्जा अपने इस आज्ञा चक्र में केंद्रित करनी है। ये हमारा आज्ञा का चक्र है, ये हमारा शक्ति का संचार होता है यहां से। फिर उसके बाद श्री जी को प्रणाम करके अपने आसन को सिद्ध कर श्री यमुना जल लेकर थोड़े समय के लिए मानसी पर बैठे, अपने आसन पर बैठे। कोशिश करो कि जितने समय के लिए मानसी पर बैठो, उतने समय के लिए आपके जितने मोबाइल हैं या जितनी चीज हैं, उन सभी चीजों को बंद कर दो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आहट हुई तो आपके मानसी में विक्षेप पड़ सकता है। हो सके तो बंद कर कर, अपने कमरे को बंद करके उस मानसी के अंदर प्रवेश करो। आंख बंद कर कर अपने मन से सबसे पहले कहां जाओ? श्री यमुना जी के अंदर, श्री यमुना जी के भीतर। सबसे पहले मानसी के अंदर आपको कहां जाना है? श्री यमुना जी में जाना है। और श्री यमुना जी में जाकर सबसे पहले आपको मानसी के अंदर श्री यमुना जी का स्नान करना है। और उस समय मानसी में श्री यमुना जी का स्नान करके आप उसको मां यमुना से प्रार्थना करने की, मां आज मैं एक पुत्र की भांति, भक्त की भांति नहीं, एक पुत्र की भांति आपके पास आया हूं, क्योंकि आप भक्ति प्रदायिनी हैं। आप कृपा करिए और मेरी भक्ति को प्रगाढ़ करके मुझे आज्ञा दें कि मैं मानसी में प्रवेश कर पाऊं, मैं युगल की उस नित्य केली का दर्शन कर पाऊं। तो कुछ समय के लिए श्री यमुना जी का स्नान करना है, मानसी के अंदर पवित्र होना है। पवित्र होने के बाद
फिर आपको कहाँ जाना है, ये मैं मानसी की बात कह रहा हूं आपसे। करने को आप और किसी प्रकार से भी कर रहे हैं, पर मैं अपने मन की भाव जिस प्रकार से मुझे रुचता है मैं उसी भाव से आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि यही विधि गुरुजनों ने भी बताई है, तो जो विधि गुरुजनों ने बताई है उसी गुरुजनों की उसी आध्यात्मिक पद्धति को आपको ज्यों की त्यों आपके पास पहुंचे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है मदन टेर में, मानसी के भीतर मदन टेर में। आंख बंद करते पहुंचे कहाँ पे, मदन टेर में। रज को प्रणाम किया, उस वृंदावन में, आज के वृंदावन में नहीं, उस वृंदावन का मदन टेर जहां कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं, हर जगह सघन कुंजे हैं, ललित कुंजे हैं। और मदन टेर के बीच में एक सुंदर से वट वृक्ष के नीचे कौन विराजमान है, महाप्रभु विराजमान है। महाप्रभु का प्रणाम करना है, और महाप्रभु का प्रणाम करने के बाद श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करना है। और फिर महाप्रभु के चरणों का, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा है, तो इस गुरु पूर्णिमा पे मैं चाहता हूं कि आप भी अपने गुरु चरणों का पूजन करो। अब प्रत्यक्ष में तो वो संभव नहीं, क्योंकि परिस्थिति वैसी है, वातावरण वैसा है कि आप प्रत्यक्ष में गुरु चरणों का पूजन कर नहीं सकते। तो मानसी के अंदर प्रवेश कर कर गुरु चरणों का पूजन करो। देखो, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु मानसी सेवा किया करते थे, महाप्रभु श्री हरिवंश चंचू महाराज मानसी सेवा किया करते थे, श्री हरिराम व्यास जी मानसी सेवा किया करते थे, श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मानसी सेवा किया करते थे, श्री रामानंदाचार्य जी मानसी सेवा किया करते थे, और श्री भोरी सखी मानसी सेवा किया करती थी, रसिक पद रेणु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मानसी सेवा किया करते थे, परम पूजनीय श्री केली कुंज वाले महाराज जी के बड़े महाराज जी वो मानसी सेवा आज भी किया करते हैं, जो आज प्रत्यक्ष में विराजमान है। परम पूजनीय श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी वो भी मानसी सेवा नित्य प्रति करते हैं, वो भी मानसी के अंदर उनका प्रवेश है। तो मानसी सेवा के अंदर आप वो सब कार्य अपने गुरुजनों के साथ कर सकते हो जो आपको प्रकट में करने की इच्छा है। कई बार मंगला के अंदर दर्शन करो मानसी सेवा में, कि मंगला की वेला है, आप सुबह सुबह गए, श्री मदन टेर के अंदर से महाप्रभु विराजमान है, अभी मंगला का पट खुलेगा, अभी राधा वल्लभ लाल जी का पट खुला नहीं है, अभी पट खुलेगा। और जैसे ही पट खुला, क्या देखते हो कि महाप्रभु स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल जी की मंगला आरती कर रहे हैं। होता है ऐसा, भाई कर सकते हो आप। तो मानसी के भीतर प्रवेश करो। अगर सत्संग में आए हो, उस पुरानी रसरीति को सीखो। आज धर्म का माध्यम बदल दिया, आज धर्म का स्वरूप बदल गया। आज तो ये कहा जाता है कि प्रगट में करो, ये करो, वैसा करो और लोगों को दिखाओ। आज तो ये चीज है कि लोग तो अपने ठाकुर जी की सेवा भी प्रभु को लोगों को दिखाते हैं, भोग बनाने से पहले प्रभु को दिखाते हैं। भाई आपको ये मैं बात बता दूं, जो आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो ना, वो कभी अगर उसकी दृष्टि भी किसी और के ऊपर पड़ गई ना, उसकी दृष्टि भी अगर किसी और की उसके भोग के ऊपर पड़ गई, ठाकुर जी कभी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। आज भी जो श्रीनाथ जी महाराज का जो भीतरिया होते हैं, उन्हें भीतरिया कहा जाता है, जो ठाकुर जी का भोजन बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, तो पहले तो उन्हें इतना खवाया जाता है, इतना पिलाया जाता है कि यहां तक उनका भर जाता है कि मन से भी किसी चीज का स्पर्श ना करें। और जब प्रसाद लेकर कहीं पे जाते हैं, तो जाते जाते अगर कोई उनको रास्ते में मिल गया और किसी ने पूछ लिया कि भोजन की थाली में क्या है, और अगर उन्होंने ये बता दिया कि खीर है, आलू है, ये है, वो है, तब भी ठाकुर जी भोग नहीं पाते। इतनी आचार और व्यवहार की यहाँ पे मर्यादा है। और कैसा हम आज उसे ही क्या भाव कर देते हैं। तो मानसी के अंदर प्रवेश किया कर,
और कैसे प्रवेश करना है? आचार्य के अनुगत होकर प्रवेश करना है। कुंवरी कृपा हुई है तब ही अर वृंदावन वास। कौन है जो वृंदावन का वास नहीं कर सकता? मुझे तो ये लगता है कि कोई ऐसा जीव संसार के अंदर नहीं है जो नित्य प्रति वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, कई जन जो कहते हैं कि इतने महीने हो गए, इतने वर्ष हो गए, हम कभी वृंदावन नहीं गए, हम कभी वृंदावन नहीं गए। मैंने कहा कभी देखकर तो देखो, अपने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रहकर तो देखो। तुम जहां हो वहीं पर वृंदावन को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है गुरु की आज्ञा। कहा था ना विट्ठलदास, तुम जहां जहां जाओगे, तुम जहां जहां जाओगे श्री वृंदावनेश्वरी सदा तुम्हारे संग रहेगी। तो रहो गुरु की आज्ञा के अंदर, तुम जहां जहां होगे श्री धाम वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा। ये तो मानने की बात है भाई। कईयों को वृंदावन जाकर वृंदावन का सुख नहीं मिलता, जो आज्ञा से बाहर रहकर वृंदावन जाते उन्हें वृंदावन जाकर वृंदावन का सुख नहीं मिलता। और कोई जीव जो वृंदावन से देखने में तो बहुत दूर है, किंतु गुरु की आज्ञा से वो जिस भी स्थान में है उसे वहीं पर वृंदावन प्रकट हो जाता है, उसका वहीं पे वृंदावन प्रकट हो जाता है। क्योंकि वृंदावन तो ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत आता ही नहीं। आता होता तो एक स्थान पर स्थित रहता, वो तो युगल का नित्य विहार स्थली है। तो जहां जुगल होंगे, जब आप श्री हरिवंश नाम पुकारेंगे तो युगल का आना तो स्वाभाविक है। और जब युगल का आना स्वाभाविक है तो युगल अकेले तो आएंगे ही नहीं। तो युगल किसको लेके आएंगे? वृंदावन को लेकर ही आएंगे, क्योंकि वृंदावन के बिना श्री युगल कहीं आते ही नहीं। तो वृंदावन को तो कोई भी जीव कहीं पे भी प्रकट कर सकता है, पर बात वही है ना कि कौन गुरु की आज्ञा में रहे, कौन गुरु के बंधन को स्वीकार करे। हरिवंश चरण उर धरानी धरे, मन वच के विश्वास। जैसे कहा ना, मन वच के विश्वास। मेरा मन भी गुरु के चरणों के अलावा फिर अब कहीं और जाए ना। मेरा मन से भी अब किसी और की चरण नहीं चाहिए, अब किसी और की शरण नहीं। जैसे मैंने आपको कल प्रश्न किया था कि जो सहचरी है, बताओ क्या सहचरी प्रियालाल के अलावा किसी और को देखती भी है कि नहीं? और कल मैंने उदाहरण के तत्वों के अंदर आपको बताया था कि हरिदास तुलाधार जी ने तो श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने से मना कर दिया, श्री विट्ठल दास जी ने तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने से मना कर दिए। तो जो पे कृष्णदास हरि ब्रज सीमा ते बाहर, तो गोपी तो कहती है कि वही हम तो उस ठाकुर जी को भी नहीं जानते जो ब्रज की सीमा से बाहर हैं। हमें तो ठाकुर जी आप श्री जी के संग युगल रूप में ही पसंद हो। हमारा तो मन वही लगता है जब आप युगल के संग होकर विहार करते हो, गलबैया लिए हुए इन सगन कुंजों के भीतर चलते हो, तो मन भी कहीं और ना जाए। जिसे मैंने कल कहा था ना भाई, जितना साधारण ये मार्ग है उतना कठिन भी ये मार्ग है। एक स्थान पर श्री दुर्दास जी महाराज कहते, चढ़के मैन तुरंग को निक्सत पावक माही, पर प्रेम पंथ ऐसो कठिन हर कोई निभत नाही। ये जो वृंदावन सतलीला का हम पाठ कर रहे हैं, इस जब 100 दोहे हो जाएंगे, इसके 116 दोहे हैं, जब ये 116 दोहे हो जाएंगे, आपके हृदय के अंदर ऐसा भाव वृंदावन के प्रति होना चाहिए कि नहीं, बस अब वृंदावन के बिना मैं रह ही ना सकूं। मैं तो यही प्रसाद के स्वरूप के अंदर आपको दूंगा, और मैं जो कहूंगा श्री गुरुजनों के दिखाई हुई वाणी के स्वरूप के अंदर ही आपको कहूंगा। ये वृंदावन दिव्य दिव्य भूमि है। मैंने कहा ना कि जैसे कहा कि चढ़के मैन तुरंग को निक्सत पावक माही। मैन होता है मोम, और पावक होता है अग्नि, और तुरंग होता है घोड़ा। जैसे श्री दुर्दास जी महाराज कहते, किसी ने मोम का घोड़ा बनाया हो और उसके ऊपर बैठकर कहे कि मुझे अग्नि के समुद्र के बीच में से निकलना है, तो ये तो संभव नहीं, क्योंकि अग्नि का स्पर्श होते ही मोम पिघल जाएगा। चढ़के मैन तुरंग को निक्सत पावक माही।
तो बोले प्रेम पंथ ऐसो कठिन हर कोई निभहत नहीं। बोले प्रेम का पंथ भी ऐसा ही कठिन है कि हर कोई इसको निभा नहीं पाता, हर कोई इसे निभा नहीं सकता। राई के सम चलत ही होत होर के होर। बोले मन थोड़ा सा भी कहीं और चला गया ना, ये मन थोड़ा सा भी श्री जी के चरणों को छोड़कर, महाप्रभु के चरणों को छोड़कर थोड़ा सा भी अगर कहीं और चला गया, हार जाओगे बाजी, हार जाओगे अपने जीवन की बाजी। इसलिए दृष्टि केवल महाप्रभु पर होनी चाहिए, कभी दृष्टि ना हटे महाप्रभु से। मनसा वाचा कर्मणा, मेरी दृष्टि केवल और केवल महाप्रभु पे होनी चाहिए। सेवक महाराज ने कहा मन क्रम वचन कहूं नित टेरे, मैं वचन से भी ये कहूं, मैं शब्दों से भी यही कहूं, मैं मन से भी, और मैं वचन मन क्रम कर्म से भी क्या करूं? श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, आप सदा मेरे प्राणों के धन बनकर रहे। और ये कैसे होगा भाई? प्रभु से ही प्रार्थना करना, प्रभु मेरे सामर्थ्य में नहीं है, मेरे सामर्थ्य में नहीं है कि मैं अपने मन को समेट पाऊं। प्रभु मेरे मन को संभाल करने का उत्तरदायित्व अब आपका है, मेरे मन को आप संभालिए प्रभु, अब मेरे मन को आप संभालिए। बार बार प्रभु से कहा करो, मन जाने लगे कहीं पे भी, मन को बार बार कुठाराघात करते हुए कहना, मन मत जा, तू अब किसकी अमानत है, तू किसकी अमानत है। भाई देखो, जिस दिन गुरु ने कंठी डाली ना, ये कंठी डाली जिस दिन गुरु ने वस्तुतः उस दिन आपको समर्पित कर दिया श्री ठाकुर जी को। ये तुलसी पत्र डालने का अर्थ क्या होता है कि अब वो समर्पित हो चुके, अब प्रसाद हो। प्रसाद किसका हो? ठाकुर जी का हो, श्री जी का हो। इसीलिए अब आपका भी अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है भाई, आपका भी अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और जिस दिन आप अपने जीवन की, और मैंने एक दिन, मुझे स्मरण है, मैंने आपसे कहा था, आप दिन में 2 घंटे अगर ठाकुर जी को देते हो ना, 2 से 3 घंटे, मैंने आपसे कहा था कि 2 से 3 घंटे अगर आप ठाकुर जी को देते हो, आपके 21 से 22 घंटे का उत्तरदायित्व ठाकुर जी आपके लेते हैं, आपके गुरु आप पे करते हैं। पर बात वही है कि करे कौन? मैंने कहा ना कि जितना कठिन ये मार्ग है उतना आसान भी ये मार्ग है। क्या आसान है? बस समर्पित हो जाओ गुरु को। मेरे जीवन के अंदर घटने वाली प्रत्येक कार्य, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो मेरे हित में है और चाहे वो मेरे अहित में है, पर मेरे जीवन के अंदर घटने वाली प्रत्येक घटना मेरे गुरु की आज्ञा से। ये क्या है? ये मन वच के विश्वास है, ये विश्वास है गुरु चरण। इस बार 2 वस्तुएं तो गुरु को विशेष तरह से चढ़ाना, पूजा है ना, व्यास पूजा है, गुरु पूजा है, तो 2 वस्तुओं का भोग तो ठाकुर जी को वश्य लगाना। पहली श्रद्धा और दूसरा विश्वास। बस ये 2 वस्तुओं का भोग लगा लो, गुरु भी आगे से आपको कुछ देगा। जब आप ठाकुर जी के लिए कोई वस्तु प्रसाद के स्वरूप के अंदर देते हो तो आगे से आपको भी प्रसाद मिलता है। जब आप गुरुजनों के आश्रम में जाकर कुछ वस्तु चढ़ाते हो तो आपको भी तो प्रसाद मिलता ही है प्रति उत्तर में। कि ऐसा होता है कि वो वस्तु रख लेते हैं और आपको कुछ नहीं देते, देते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास रूपी ये 2 पुष्प, लिख लेना इसे कहीं पे। ये 2 पुष्प आप श्रद्धा और विश्वास के क्या करना? गुरु चरणों पे चढ़ा देना। और जिस दिन ये श्रद्धा और विश्वास रूपी ये 2 पुष्प आप गुरु के चरणों पे चढ़ा दोगे, आपको प्रत्युत्तर में क्या मिलेगा? आपको प्रत्युत्तर में मिलेगा भक्ति। और कैसी भक्ति? अनुरागिना भक्ति, अविचल भक्ति, अनुरागनी भक्ति। ऐसी भक्ति कि फिर कभी भी कोई भी मार्ग की रुकावटें आपके पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकती आपकी भक्ति को। ये 2 वस्तुएं गुरु को चढ़ा दो अपनी, श्रद्धा और विश्वास। इस बार गुरु पूजा है ना 21 तारीख को, रविवार वाले दिन।
बस ये दो वस्तुओं का। गुरु नहीं मांगता आपसे कि बड़े बड़े फूल चढ़ाओ, हार चढ़ाओ। हम संसारिक फूल चढ़ाते हैं, संसारिक हार चढ़ाते हैं। नहीं चढ़ाना संसारिक हार। मैंने आज तक कभी अपने गुरुदेव को संसारिक हार नहीं चढ़ाया। ऐसी चीज चढ़ाओ जिसको गुरु अस्वीकार कर ही ना सके, जिसको गुरु अस्वीकार कर ही ना सके। कोई ऐसी वस्तु चढ़ाओ ना। तो ऐसी वस्तु तो आपकी शिष्य के पास वही है जो उसकी श्रद्धा है और जो उसका विश्वास है। बस गुरु चरणों पे अपने श्रद्धा और विश्वास को चढ़ा दो। ये सुमन गुरु के श्री चरणों पे चढ़ा दो। फिर प्रसाद के स्वरूप के अंदर मिलेगी अविचल भक्ति, वो प्रेम भक्ति। किसी ने प्रश्न किया ना गुरुदेव से कि गुरुदेव, श्री हरिवंश नाम तो वही है जो श्री सेवकचू महाराज ने लिया था। ये श्री हरिवंश नाम तो वही है जो ध्रुवदास जी महाराज ने लिया था। ये श्री हरिवंश नाम तो वही है जो श्री हरिराम व्यास आदि रसिक प्रवर्तक, श्री प्रबोधानंद सरस्वती आदि, श्री परमानंद दास जी आदि रसिकों ने लिया था। वो जब नाम लेते हैं तो आनंद की बेल प्रकट हो जाती है, और हम नाम लेते तो हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हमें आनंद तो छोड़ो, सुख की अनुभूति भी नहीं होती। क्या कारण है? तो जय जय ने भी बस यही उत्तर दिया था। बोले नाम तो वही है, अर्थात नाम तो कभी बड़ा छोटा हुआ नहीं। जो ऊर्जा, जो प्रेम, जो तत्व, जो प्रसाद श्री हरिवंश नाम का उस समय था, वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही वो सब कुछ आज भी है। वो प्रसाद उस श्री हरिवंश नाम का आज भी है। उनको नित्य विहार प्रकट हो गया, हमें नित्य विहार प्रकट नहीं होता। क्या कारण है? क्योंकि हमने ये दो पुष्प इस नाम को नहीं चढ़ाया। ये जो प्रेम प्रभु है, क्योंकि हमें प्रेम प्रभु की उपासना करनी है। जो है ना, कुंवरी कृपा हुई है तब ही अरु वृंदावन आस, पर उसके वो वृंदावन का वास और कुंवरी की कृपा कब मिलेगी? मन वच के विश्वास। जब तक मन क्रम वचन से ये विश्वास हो जाएगा, मैं हूं श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप इस सत्संग के भीतर आते हो, इस सत्संग को सुनने के बाद आप महाप्रभु के एक और पग आगे और चले जाओ, उनके पास पहुंच जाओ। और एक दिन ऐसा हो कि चलते 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 आप महाप्रभु के श्री चरणों तक पहुंच जाओ। इस सत्संग के भीतर आप आते हो, समय देने के लिए आते हो, समय देकर आप आते हो। मैं तो यही चाहता हूं, इसी कारण से मैं यहां बैठता हूं। भाई, मुझे आपसे किसी और चीज को लेने की इच्छा नहीं है। मैं आपसे किसी और चीज को, मैं तो ये कहता हूं कि भाई ये 10 से 11 जो 1-1.5 घंटे का समय, इसके अलावा आपको हमसे कोई संपर्क नहीं करना। इसके अलावा हम आपको नहीं जानते। इसके अलावा आपको क्या करना है? अपने गुरु चरणों पर प्रतीति लगानी है। अपने श्रद्धा और विश्वास के ये फुलेल को गुरु चरणों पे समर्पित कर देना। जब जब मन ये आपकी श्रद्धा संसार के ढोंगी व्यक्तियों के ऊपर लगी है ना, तब तब आपने अपने हाथ से गवाया ही गवाया है। पर आज श्री जी की कृपा से मिला है वो पग, वो रास्ता। जब आपको कोई दिखाने वाला मिला है कि भाई श्रद्धा अगर समर्पित करनी है तो गुरु चरणों पे ही करनी है, और कहीं नहीं करनी। संसार के किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं करनी। अगर संसार के किसी व्यक्ति पर भी श्रद्धा करनी है, उसको भी गुरु जनों की आज्ञा मानकर, गुरु का स्वरूप मानकर ही उसको करनी है। तो अपनी श्रद्धा श्री महाप्रभु के ऊपर करो। हरिवंश चरण उर धरणी धर। भाई हमारे ध्रुवदास जी महाराज ने तो यही सिखाया है। और कुंवरी कृपा हुई है तब ही अरु वृंदावन वास। बोले ऐसे ही कृपा मिलती है। जाया करो, नित्य प्रति विचार किया करो, क्या मैं एक पग और महाप्रभु के करीब आया हूं कि नहीं? क्या अब मुझे महाप्रभु मीठे लगते हैं कि नहीं? क्या वो महाप्रभु मेरे महाप्रभु है कि नहीं? हमारे तो जय जय ने इस बार हित उत्सव के, मुझे तो लगता है कि जय जय ने ऐसा प्रसाद दे दिया। और जय जय ने कहा था, बेटा, सभी को कहा कि बेटा श्री हरिवंश करते हुए आए हो, महाप्रभु करते हुए आए हो,
और मेरे महाप्रभु करते हुए जाना। भाई बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवीर। नहीं मिलता ये बार बार, संजोग नहीं बनता ये। आज मिला है, आज बना है ये संजोग, तो श्रद्धा और ये विश्वास रूपी जो मन क्रम वचन से ये श्रद्धा और विश्वास रूपी जो पुष्प है, जो सुमन है, उसे कर दो समर्पित हरिवंश चरण उर धरणीधर। गुरु पूजा में इस बार यही समर्पण करना कि प्रभु मैं हूं श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश। और जैसे मैंने कल निवेदन करते हुए कहा था, मैंने कल भी आपको कहा था, झूठे ही कहो, झूठे ही कहो महाप्रभु मैं आपका हूं। बालक झूठ भी बोले ना, माता और पिता तो उसे भी सत्य ही मान लेते हैं। आप झूठ ही कहो कि महाप्रभु आप मेरे हो, महाप्रभु आप मेरे हो। कहीं ना कहीं मेरे महाप्रभु का स्वभाव है, सच्चा तो होगा तो वो तो बिरला है कोई, पर कोई जब झूठे होकर भी कहता ना कि आचार्य आप मेरे हो, महाप्रभु तो उसे भी अपने गोदी का स्थान देते हैं, अपने गोदी में बिठाकर। जैसे एक माँ एक अपने पुत्र को लाल लड़ाती है ना, उसी प्रकार ही महाप्रभु अपने उस शिष्य को लाल लड़ाते हैं। इसका उदाहरण है, इसके कई उदाहरण हैं। जो मुझ जैसा कटिल खलकामी, जो मुझ जैसा जीव जो संसार में ऐसा फंसा है माया के अंदर, जिसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, जो झूठा ही महाप्रभु से कहता है महाप्रभु आप मेरे हो, आज महाप्रभु ने कहां से कहां ला दिया। और भाई मेरे गुरुदेव तो सदा कहते जो यहां तक लेकर आया है, यहां तक भी तो कोई लेकर आया है, और जो यहां तक लेकर आया है वो उसका स्वभाव कैसा है, वो यहां पर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको वहां तक भी लेके जाएगा। जो यहां तक लेकर आया है वो आपको वहां तक भी लेके जाएगा, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपने मन रूपी ये जो वस्तु है इस गुरु पूर्णिमा पे, और भाई ये मत करना गुरु पूर्णिमा पे आज से ही अपना मन सा वाचा लो, अपना श्री यमुना जल अपने हाथ के ऊपर संकल्प करो, प्रभु महाप्रभु आज के बिना मैं आपको कभी किसी और को अपने मन का भी स्पर्श नहीं करूंगा। मैं मन से भी जो लेंगे तो आपसे लेंगे, कुछ कहेंगे तो आपसे कहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेगी। चाहे नियरे रहो, चाहे पास रखो, चाहे दूर रखो, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। एक ऐसा भी समय था जब हम बहुत पापी थे ना, जब मैं अपनी गुरु कृपा का स्मरण करता हूं, एक ऐसा भी समय था जब पापों से भरा ये शरीर था, और शरीर भी था और मन भी था। उस समय जय जय ने हाथ पकड़कर पकड़ा था, जैसे जैसे बालक मलिन को मात गोद बर लेत, जैसे बालक होता है ना, जैसा भी मैला कुचैला ही क्यों ना हो, पर माँ विचार नहीं करती, और माँ अपने गोदी से भरकर अपने वक्षस्थल का प्रेम देती है। उस प्रकार ही गुरुजनों ने हमें उस समय पर हमारी उंगली थामी थी, जिस समय हम मैले कुचैले थे, और आज जब उनकी कृपा से स्वच्छ हो गए तो आज हम उंगली छुड़ाकर भागना चाहते, पर नहीं भाई, अब आप उंगली छुड़ाकर भागना नहीं, अब तो आपका और उत्तरदायित्व बढ़ गया। शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य होना कैसे चाहिए कि जब गुरु के सामने उसकी कोई बात आए, जब गुरु को अपने शिष्य का स्मरण हो, गुरु के मुख पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाए और गुरु कहे कि वो मेरा है, बस इतनी सी बात, गुरु कह दे वो मेरा है, बस ऐसा जीवन हो। देखो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, भगवत अनुकूल हो जाएगा। आप जब भी कोई कार्य करो, कोई भी कार्य करो,
अपने परिवार का कोई कार्य करो या अपने किसी काम का, व्यवसाय का कोई कार्य करो या अपने जीवन का कोई कार्य करो या भगवतिक कार्य करो, क्या इस कार्य को करने के बाद मैं अपने गुरु के नेत्रों से नेत्र मिला सकता हूं कि नहीं? इस बात का विचार करें। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा दूं। कोई भी कार्य करो, चाहे वो घर का है, चाहे व्यवसाय का है, चाहे और भी कोई कार्य है, उस कार्य को करने के बाद क्या मैं अपने गुरु के नेत्रों से नेत्र मिला सकता हूं कि नहीं? और अगर नहीं मिला सकता, वो कार्य आपके लिए नहीं है, नहीं है वो कार्य आपके लिए। तो आगे बढ़ते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आज मेरा आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। प्रिया चरण बल जान के बाण्यो हियो हुलास, तेउर में आनी है से वृंदा विपिन प्रकाश। देखो, हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, कहीं ना कहीं वो जीव के भक्ति का या और किसी चीज का आचार विचार करते हैं। और मैं कल ही कथा को सुन रहा था, जैसे ने कहा कि मैंने देखा एक माता और पिता थे, वो शायद किसी शादी में जाने वाले थे, तो नए वस्त्र डाले उन्होंने, और जैसे घर से बाहर निकले तो बालक स्कूल से आया, तो भरा हुआ था, उसके कपड़े जो है वो कीट से भरे हुए थे। तो पिता की ओर दौड़ने लगा, तो पिता संकोचवश होकर थोड़ा सा पीछे हो गया कि इसके वस्त्रों से मेरे वस्त्र भी खराब हो जाएंगे। किंतु जब वो पुत्र मां की ओर दौड़ा तो मां ने इस बात का विचार नहीं किया और मां ने उसको हृदय से आलिंगन कर लिया। मां ने ये विचार नहीं किया कि मैंने भी नवीन वस्त्रों को धारण किया है। उसी प्रकार ही जो जीव श्री जी के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, फिर श्री जी आपका ये विचार नहीं करते कि आप उस मार्ग में आने के योग्य हैं, अधिकारी हैं या अनअधिकारी हैं। श्री जी विचार नहीं करते, ठाकुर जी विचार करते। अगर मैं आपसे कहूं, ठाकुर जी के तो अनेक भक्तों की कथा सुनी है ना, मीराबाई की सुनी, सूरदास की सुनी, पांडवों की सुनी, अनेक अनेक भक्तों की सुनी। क्या कभी श्री जी के किसी भक्त की कथा को सुना कि वो भक्त है और उसने पुकारा और श्री जी ने उसको कष्ट दिए जीवन के अंदर? बताओ कोई ऐसी सुनी हो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लाडली जो अगली पंक्ति के अंदर कहेंगे, कोरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुखमय, पर मां का जैसा वात्सल्य होता है ना, मां मां मां, कैसे मां को चिंता होती है, बालक थोड़ा सा भी लेट आए तो कैसे मां का हृदय कंपित हो जाता है, डर जाता है ना। बालक की रुचि देखकर माँ वैसे पकवान बना देती है, बालक को कहना नहीं पड़ता। और एक बार बालक थोड़ा सा भोजन करे, माँ को बार बार लगता है आज मेरे बेटे ने कम भोजन किया है, मेरे बालक ने कम भोजन किया है। क्या है वो? प्रेम है। तो किसी भी प्रकार से हम इस वृंदा विपिन के प्रकाश को, इस वृंदा विपिन में जाने के योग्य है ही नहीं, किसी भी प्रकार से हम है ही नहीं, क्योंकि सहचरी बन के जाया जाता है और हम तो सहचरी है ही नहीं अभी।
तो ध्रुवदास जी महाराज कहते प्रिया चरण बल जानी के, आज जो मेरे हृदय के अंदर ये जो वृंदावन का प्रकाश प्रकट हुआ है, आज जो नित्य केली की गाथा को मैं अपने शब्दों से प्रकट कर रहा हूँ, आज जो ये ठाकुर जी के यश को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये ठाकुर जी के यश को, जो नित्य केली, ये जो नवीन, ये जो नित्य नित्य लीला, नित्य नित्य रास, नित्य गावो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई है, ये जो नित्य नित्य लीला मेरे नेत्रों का विषय बनती है, ये कहाँ से है? प्रिया चरण बल जानी के। बोले प्रिया के चरणों का बल ही है मेरे हृदय के अंदर। बाड़ो ही ओ हुलास, आज जो वृंदावन का जो ये प्रकाश है जो मेरे हृदय के अंदर प्रकट हुआ है, ये किसकी कृपा से? ये श्री जी के चरणों की कृपा से। और आपका और मेरा तो उत्तरदायित्व और थोड़ा सा और बढ़कर है भाई। महाप्रभु ने आज्ञा दी है, महाप्रभु ने आज्ञा दी है। और एक बात और मैं निवेदन करते हुए आपको आगे बढ़ूं, प्रिया जी के चरणों का संस्पर्श अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? बताओ, अगर मैं कहूं कि प्रिया जी के चरणों का संस्पर्श करना है तो कैसे? अपने मस्तक पर श्री प्रिया जी के चरणों का संस्पर्श करना है तो कैसे करोगे? बताओ बताओ, कोई ये कितने दिन हो गए सत्संग को सुनते हुए प्रिया जी के चरणों का संस्पर्श किसी जीव को कैसे मिलता है? क्या है उसकी निशानी? बताओ, कोई लिख के बताओ। ये जो वृंदावन की रज है, ये जो वृंदावन की रज है ना, ये पादुका रहित इसे स्पर्श मिलता है श्री जी के चरणों का। ये वृंदावन की जो रज है ना, पादुका रहित होकर श्री जी इसे स्पर्श करते हैं। इसीलिए रज की महिमा सभी ने गाई। महाप्रभु ने तो अपने आप को वृंदावन रजोपसेवी कहा। महाप्रभु जो विट्ठल दास जी को पत्र लिखते हैं ना, तो अपना जो भाव प्रकट करते हैं, अहो श्री हरिवंश वृंदावन रजोपसेवी जोरी सुमिरन वांचनो। महाप्रभु अपने आप को क्या कहते? वृंदावन रजोपसेवी। तो श्री जी का अगर चरण का स्पर्श करना है तो कैसे करेंगे? हम श्री जी के चरण की स्पर्श जो वस्तु है, जो श्री जी के चरणों की रज है, उसे मस्तक पर धारण कर देंगे। ये श्री जी के चरण है। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, ये जो आप हरिवंश तिलक धारण करते हो, इसका अर्थ क्या है? आप में से कोई ऐसा जीव जो बता सके कि हरिवंश, आप इतने दिनों से सत्संग के भीतर आते हो, ये जो तिलक आप धारण करते हो, इसका अर्थ क्या है? बताओ कोई लिखकर इस चीज को। आज मैं आपको बताता हूं कैसा है ये हरिवंश। ये जो तिलक धारण करते हैं, ये जब जब महाप्रभु की दीक्षा हुई, ये पहली बार तिलक कब लगा? जब महाप्रभु की दीक्षा हुई और महाप्रभु को श्री स्वामिनी जी ने जब मंत्र दान दिया, उस समय महाप्रभु ने दो वस्तुएं दी श्री महाप्रभु को। दो वस्तुओं की छाप दी। पहली वस्तु बताओ कौन कौन सी वस्तुओं की छाप दी? वैसे तो 3 वस्तुएं दी थी। 3 चीजें श्री स्वामिनी जी ने श्री महाप्रभु को प्रसाद के स्वरूप में दी। पहला मंत्र, युगल मंत्र, पहला युगल मंत्र दिया जो निज मंत्र है। दूसरा, महाप्रभु को श्री स्वामिनी जी ने हित की छाप दी। ये जो हित शब्द है, ये पहली बार श्री महाप्रभु ने कहा, इसीलिए इस संप्रदाय में हित शब्द का बड़ा प्रयोग है। और जैसे जब कोई डॉक्टर हो, है ना, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर लिख लेने से अब कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, या डॉक्टर का कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी आवश्यक है। और डॉक्टर का कोट पहन के डॉक्टर बनोगे और आ गया कोई ऑपरेशन करने के लिए, तो फिर ठीक करोगे कि हानि करोगे?
हानि करोगे। आपको तो किसी ने डॉक्टर समझ लिया क्योंकि आपने अपने नाम के आगे वो डॉक्टर की छाप लगाई थी। और मान के चलो मैंने लगा ली अपने नाम के आगे हित की छाप। अब हित की छाप अर्थात कि मैं तो हितोपासक हूं, या लगा ली मैंने अपने नाम के पीछे हरिवंश नाम की छाप, अर्थात अब तो लोग बोलेंगे ओ हो आप तो बड़े हरिवंश उपासक हो, और मेरे जीवन का आचरण वैसा नहीं होगा। बोले लोग बोलेंगे बोले ऐसे हरिवंशी हो, ऐसे हितोपासक हो। तो भाई मैं निवेदन करते हुए चलूं, जब तक गुरुजनों की आज्ञा ना मिले, जब तक गुरु ये ना कहे कि आज से श्री स्वामिनी जी की कृपा से अब तुम अपने नाम के आगे हित की छाप लगा सकते हो, तब तक कभी भी अपने नाम के आगे हित की छाप नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आप नहीं हो अधिकारी इस चीज के। आज मैं देखता हूं बड़े सारे जन मैंने देख लिए, बोले अपने तरफ से ही नाम, बोले कृष्ण, कोई अपना कुछ नाम ले रहा है, कोई कुछ नाम ले रहा है, कोई नाम के आगे हित लिख रहा है, कोई नाम के पीछे हित लिख रहा है। नहीं भाई, ये नहीं है, ये मर्यादा के अनुसार नहीं है, ये मर्यादित शब्द नहीं है। ये गुरुजन जब नाम दें, गुरुजन, मैं तो सखी कहने के भी अधिकार में नहीं हूं। मैं अगर कहूं, मेरे जय जय नहीं सिखाते, मेरे जय जय नहीं सिखाते कि सखी कहने के अधिकार में भी नहीं है। सखी बनने का भी बड़ा दूर का एक स्थान होता है नहीं हमारा। वो सखी कौन, जो पुरुष और स्त्री तत्व से ऊपर उठ चुकी, वो सखी, जिसको वो अपने शरीर का भान नहीं रहा, वो सखी। हम तो सखी कहने के भी अधिकारी नहीं है। हित कहने की तो बड़ी दूर की बात है, हित को घर बड़ी दूर री सजनी। अभी तो जय जय के नाम के आगे हित लगता है ना, हम उसी को ही सुख मानते हैं। अभी तो उनकी आंचल की छाव में बैठकर एक बालक की तरह रहने में सुख मिलता है, नहीं बड़ा होना भाई हमें। अभी तो बस उनके हित के नीचे ही हम छुपे हैं। और जब तक कोई बालक माँ और पिता की गोद की आंचल की छाव में हो ना, उसे, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो कैसे उसको चिंताएं पड़ जाती है। जब कोई बालक बड़ा हो जाता है ना, तो कैसे उसको चिंता होती है कमाने की, घर बार संभालने की। पर जब तक वो बालक है तब तक उसे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो माता और पिता के सानिध्य में। उसी प्रकार ही जब शिष्य कोई बड़ा हो जाता है ना, फिर उसे चिंता है। पर जब तक कोई शिष्य छोटा है ना, फिर अपने गुरु के आंचल की छाव में रहने का जो आनंद है ना, जब गुरु बैठा हो सामने, जब वो नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे। और भाई गुरु के पास ना छोटे बनकर जाने में जो आनंद है ना, जो छोटे बनकर जाने में आनंद है, वो बड़ा बनकर जाने में आनंद नहीं। अभी हम कई बार जाते हैं जे के वहां पे। अभी इस बार हम गए हित उत्सव में, तो मैं अंदर जाने लगा तो मुझे एक व्यक्ति ने रोक लिया कि भाई आप, वो नवीन थे कोई, तो उन्होंने बोला कि आप भीतर नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक और व्यक्ति थे, वो पुराने थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इनको जाने दो, ये शंभू भैया के वाकव हैं या ऐसे हैं। और मुझे बोला कि शंभू भैया ने बोला आप आगे आके बैठ जाना। मैंने कहा क्यों बैठूं? जय जय के द्वार पर आए हुए सारे जीव एक से हैं, सारे शिष्य एक से हैं जय जय के। और मैं नहीं चाहता कि जय जय के द्वार के अंदर आकर भी कोई ऐसा करे। हमें तो पीछे बैठकर वो झरोखे से देखने में उनको आनंद मिलता है। बस एक नजर उनकी पड़ जाए, छोटे बनकर जाओ, छोटे देखो हमारे जैसे कहते हैं कि बेटा अपना रंग दिखाना हो ना, अपना रंग दिखाना हो तो संसार पड़ा है रंग दिखाने के लिए। अपनी वाणी का, अपनी कोई कला का प्रदर्शन दिखाना हो, अपने ज्ञान का प्रदर्शन दिखाना हो तो संसार पड़ा है। गुरुजनों के पास, गुरु स्थान पे अपनी अहमता ममता का, जैसे जहां जूते उतारे जाते हैं ना, वहां छोड़कर, वहां उतार कर अपनी अहमता ममता को फिर गुरुजनों के पास जाया जाता है। गुरु की कृपा आगे बैठने से नहीं मिलती, गुरु की कृपा तो हृदय में गुरु को बिठाने से मिलती है।
हृदय में गुरु को बिठाने, गुरु के शब्द को मानने से मिलती है। या अभी मैं ये शब्द कह रहा हूं, क्या मेरे गुरुदेव को इस बात का पता नहीं है क्या? क्या मेरे गुरु मेरे संग नहीं है क्या? सदा संग रहते हैं, सदा सहाय रहते हैं। मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, हाथ जोड़ के गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। मेरे सच्चिया गुरानू मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। और मुझे स्मरण है वो पंक्ति का, वो एक बार जब जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि नहीं दिखता था कोई और, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं रो पड़ा गुरु के आगे। मुख से कुछ नहीं कहा, पर जब रो पड़ा उनके आगे, तो गुरु तो जान ही जान है ना। वो तो सर्व सामर्थ्य है, वो तो मेरे महाप्रभु हैं। और मुझे स्मरण है इसी पीठ पर हाथ रखकर, इसी कांधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा घबराना नहीं, घबराना नहीं। तू जब स्मरण करेगा, तू जब स्मरण करेगा, मैं तेरे संग रहूंगा। बस वो एक बार के कहे हुए वो शब्द आज तक मुझे, जब भी कभी मैं अपने आप को उस परिस्थिति के अंदर पाता हूं ना, कि जब मुझे आगे का मार्ग नहीं दिखता, मुझे वो स्मरण आ जाती है। वो जो इसी यहाँ पर हाथ रखकर कहा था, बेटा घबराना नहीं, हूं मैं यहाँ पे। तू जब जब मेरा स्मरण करेगा, मैं तब तब तेरे संग रहूंगा। और आज भी मैंने कहा ना, ये देश ऐसा है, ये देश ऐसा है, यहां जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आज भी जब जब मैं कभी ऐसी परिस्थिति के भीतर हुआ, जब मार्ग ना दिखा, मुझे स्मरण आए अपने जय जय के वो शब्द, बेटा घबराना नहीं, मैं हूं संग। और मैंने सदा अपने संग पाया, मैंने सदा अपने संग पाया है। अगर मुझ जैसा जीव गुरु चरणों का ये प्रसाद पा सकता है, आज मैं कहता हूं, आज मैं हृदय से कहता हूं, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु का पाया, सहज सेती मन वचिया बधाया। जो दी ना, जो वस्तु गुरु ने, जो दी, जो वस्तु गुरु ने, बस उसी का ही आनंद मान रहे हैं। और मैंने कहा ना कि गुरु सामर्थ्यवान हो
और शिष्य समर्पित हो। भाई हम तो समर्पित नहीं थे, किंतु मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया। सदा सुख पाया सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया। तो मैंने कहा जो श्री जी के चरणों पर लगे रहते हैं, जो गुरु चरणों में लगे रहते हैं, प्रिया चरण बल जानी के बाड़ो हियो हुलास ते ही उर में आए वृंदा विपिन प्रकाश। जो गुरु चरणों में लगे रहते हैं, जो संत चरणों में लगे रहते हैं, जो श्री जी के चरणों में लगे रहते हैं, उसके हृदय के अंदर श्री वृंदावनेश्वरी का ये जो नवनिभृत निकुंज का जो प्रकाश है, जो प्रकाश है वो सदा सदा के लिए प्रकाशित हो जाता है। एक अंतिम शब्द कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम मन दीप धर तुलसी दे हरि द्वार। राम नाम मन दीप धर तुलसी दे हरि द्वार। और उसके आगे की पंक्ति है कि बाहर होत उजियार। कुछ ऐसी पंक्ति है कि जब राम नाम का जो दीप है, जैसे देहरी होती है ना, घर की जो देहरी होती है, जो ड्योठन होती है, उस पर जब आप कोई दीपक रखते हो ना, तो उसका प्रकाश बाहर भी आता है, उसका प्रकाश भीतर भी आता है। उसी प्रकार ही राम नाम को इस जीव देहरी द्वार, ये जो देहरी का द्वार है ना, मुख के भीतर भी यहीं से प्रवेश होता है और बाहर भी यहीं से निकलता है। तो इस जीव के देहरी द्वार के ऊपर राम नाम मणिदीप, राम नाम रूपी मणिदीप रख दो। तुलसी अंदर बाहरों जो चाहे उजियार। अगर चाहते हो और भीतर भी और बाहर भी उजियार हो जाए, ये जो वृंदा विपिन प्रकाश ते ही उर में आनी है, वृंदा विपिन प्रकाश, तो प्रिया चरण बल जाने के बड़ियो ही हुलास। अर्थात श्री जी के चरणों का सुमिरण करके, जैसे कहा ना हमारे जय जय कहते हैं, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहारिए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए कल दशम जो दोहा है उसकी भाव का हम जो है वो करेंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।